हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। दीदी मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। आज मैं अपनी छोटी बहन रेखा के ससुराल जा रही हूँ। रेखा की जेठानी की शादी के 12 साल बाद बिटिया हुई है, तो उसकी ससुराल वाले बहुत खुश थे। इस खुशी में उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। रेखा की जेठानी कहने लगी, दीदी अगर आप नहीं आई तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। वह उम्र में मुझसे छोटी थी तो दीदी कहकर बोलती थी। दोनों देवरानी जेठानी एक मकान में ऊपर नीचे के फ्लोर पर रहती थी। किचन अपना अपना था, पर दोनों में प्यार बहुत था। रेखा के 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी थी। पार्टी में अभी 3 दिन बाकी थे। सोचा इतने दूर जा रही हूँ तो 1-2 दिन रेखा के पास रह लूँगी। मायके के नाम पर रेखा के लिए मैं ही सब कुछ थी। मम्मी पापा थे नहीं, बस हम दोनों बहनें थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो मैंने देखा सामने आलोक जी खड़े थे। वह मुझे देख जल्दी से मेरे पास आए और साली साहिबा कैसी हो, आप कैसे हो जीजू। तो वे भी हंसने लगे और सारा सामान उठा लिया। अरे आलोक जी थोड़ा सा मैं भी ले लेती हूँ। अरे हमारे होते हुए साली साहिबा परेशान हो तो हमारा होने का क्या फ़ायदा। मैं हंस पड़ी। आलोक जी आप कभी नहीं सुधरोगे। स्टेशन के बाहर आकर हम दोनों गाड़ी में बैठकर बातें करने लगी और कब घर पहुंच गए पता भी नहीं चला। रेखा गेट पर इंतजार करने लग रही थी। मुझे देखकर जल्दी से आकर गले लग गई। फिर अपने बेटे को आवाज़ देकर कहने लगी, मिंटू देख आ गई मौसी। जैसे ही वह बाहर आया मैं उसे देखकर चौंक गई। इतने छोटे से बच्चे का इतना वजन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। क्या हाल बना रखा है रेखा ने छोटे से बच्चे का। आते ही कुछ कहना ठीक नहीं लगा। अंदर गए इतने में उसकी बिटिया भी सोकर उठकर आ गई थी, तो मैंने उसे गोदी में ले लिया। रेखा मेरे लिए किचन में चली गई। जैसे ही वह नाश्ता लेकर आई, मिंटू कहने लगा, मम्मी भूख लग रही है। वह किचन में जाकर प्लेट भरकर नूडल्स ले आई। मैं सोच रही थी इतना छोटा बच्चा इतने नूडल्स कैसे खाएगा। फिर वह मेरे साथ बैठ गई। आलोक जी अपने काम पर चले गए थे। बिटिया खिलौनों से पास में खेलने लग रही थी। हम दोनों बहनों ने भी चाय पी ली। नूडल्स काफ़ी स्पाइसी थे तो मिंटू कहने लगा, मम्मी पानी दे दो। तो वह कोल्ड ड्रिंक का गिलास भर कर ले आई। 2-3 दिन में ही मैं देखकर हैरान रह गई थी। ना तो उसे हिलने देती है और उसके मुंह के आगे से प्लेट हटने देती थी। किसी ने सच्ची कहा, अति हानिकारक है, चाहे वह ममता ही क्यों ना हो। आलोक भी परेशान हो गया था। मेरे सामने कहने लगा, दीदी क्या करूँ समझ नहीं आता। कुछ कहता हूँ तो बुरा मान जाती है कि पूरा दिन बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। मैं भी समझ रही थी उनकी परेशानी, पर क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जेठानी की बेटी की पार्टी थी, तो मैं जो उसके लिए गिफ्ट लाई थी वह मैंने उनको दे दिए। ड्रेस तो मैं खुद अपने हाथों से बनाकर लाई थी। तो वह कहने लगी, दीदी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। पार्टी रात को देर तक चली। मेरी सुबह 8 बजे की ट्रेन की टिकट थी, तो मैं रेखा के फ्लोर पर आकर सो गई। सुबह जल्दी उठकर तैयार हुई। रेखा चाय नाश्ता बना लाई। मैं चाय पी ही रही थी कि आलोक जी कहने लगे, दीदी 21 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई। घर पर बच्चे कैसे मैनेज करेंगे। उनके पापा तो परेशान हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से फ़ोन मिलाकर अपने पति से बात करी, तो वह मुझे कहने लगे, सुभद्रा तुम चिंता मत करो, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। अब जो परेशानी आई है उसका सामना तो करना पड़ेगा। मैंने बात तो कर ली, पर हाथ पैर चिंता के मारे ठंडे हो रहे थे। आलोक जी रेखा से कहने लगे, जो सामान घर में नहीं है लिस्ट बना दो, पता नहीं बाद में मिलेगा या नहीं। वे दोनों घर के काम करने में लगे थे। चिंता के मारे पूरा दिन मूड खराब रहा, पर शाम तक मैंने अपना मन समझा लिया। इतने में मिंटू पिज्ज़ा के लिए रोने लगा, तो रेखा बोली, दीदी बताओ बच्चा रो रहा है, कहाँ से पिज्ज़ा लाऊं इसके लिए। तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ। अपने बच्चों को भी मैं हमेशा घर का खाना खिलाया था, ताकि बच्चे हेल्दी और एक्टिव रहे। मैंने एक रोटी बनाकर उसके ऊपर खूब सारी सब्जियाँ सॉस और चीज़ डालकर पिज्ज़ा की तरह काट कर मिंटू को दे दिया। उसने खुश होकर खा लिया। अब मैं मिंटू पर ध्यान देने लगी थी। रेखा वॉशिंग मशीन लगाती तो मैं उससे कह देती, कपड़े मैं सुखा दूँगी। मिंटू को कहती, मुझे लाकर दे दो। वह खेल खेल में कर देता। कभी कहती, जाओ किचन से मेरे लिए प्लेट में गर्म रोटी ले आओ। मैं देख रही थी चिंटू जल्दी थक जाता था। रेखा उसे देखकर परेशान हो रही थी। अब वह जब भी कुछ खाने के लिए मांगता तो मैं उसे वेजिटेबल सूप, कभी फ्रूट चाट या वेजिटेबल दलिया यह कहकर खिला देती। यह सब कुछ खाने से तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आजकल आलोक जी भी घर पर रह रहे थे, तो वह मिंटू को छत पर ले जाकर फुटबॉल खेलते। 20 दिनों में ज़्यादा तो नहीं, पर चिंटू में हल्का सा सुधार हुआ था। कल मुझे जाना था। रात को मैंने रेखा को अपने पास बिठाया और कहने लगी, देखो तुम सोचती होगी कैसी बहन है, जब से आई है मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गई है, पर मेरी प्यारी बहन
तुम ध्यान से देखो। मिंटू में कितना बदलाव आया है। हाँ दीदी, मेरा बच्चा कितना कमज़ोर हो गया। तो मैं माथे पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, कमज़ोर नहीं, एक्टिव हो गया है। तुम्हारी ममता बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रही है। तुमने इसका वज़न देखा है? ना ये अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल पाता, ना बैठता है। इसे जंक फूड की जगह पौष्टिक खाना खिलाओ, स्विंग वगैरह करवाने लेकर जाओ। घर में रहकर क्या सीखेगा? एक बड़ी बहन के नाते मैं तुम्हें समझा सकती थी, बाकी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन आलोक जी मुझे ट्रेन में बिठा दिया तो मैं अपने घर पहुंच गई। सच में बच्चों ने, मेरे पति ने मिलकर घर अच्छे से संभाल रखा था। मेरे पति कहने लगे, सच में सुभद्रा, तुमने बच्चों को बहुत अच्छे से अपना और अपने घर का ध्यान रखना सिखा रखा है, नहीं तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाता। फिर ज़िंदगी अपनी राह पर चल पड़ी। रेखा का एक भी फ़ोन नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं तो बच्चे की भलाई के लिए कहा था और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। मैंने भी फ़ोन नहीं किया। 3 महीने बाद रेखा का वीडियो कॉल आया तो मैंने जल्दी से उठा लिया। तो क्या देखती हूँ, सामने मिंटू है। पर यह है क्या, मिंटू की तो 3 महीने में काया पलट हो गई थी। अरे मिंटू, मेरा बच्चा कितना स्मार्ट लग रहा है। तो रेखा भी वीडियो कॉल पर आ जाती है। कैसे नहीं लगेगा स्मार्ट, इसकी मौसी इसके बारे में इतना जो सोचती है। सच में दीदी, पहले तो मुझे आपकी बात बहुत बुरी लगी थी कि आपकी नज़र मेरे बच्चे के खाने पीने पर लगी रहती है। फिर मैंने मिंटू को ध्यान से देखा तो उसमें काफ़ी बदलाव महसूस किया। फिर तो जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही किया। सच दीदी, मिंटू का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। सच दीदी, सच दीदी, कभी कभी जोक से ज़्यादा ममता भी हानिकारक हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहकर फ़ोन काट देती है। आज मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हट गया था कि रेखा मुझसे नाराज़ नहीं है और मिंटू को देखकर संतोष हो गया था कि ज़िंदगी की रेस में किसी से पीछे नहीं रहेगा मेरा बच्चा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।